भारत भारत में हरियाणा और हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में बसा एक छोटा सा शहर घरौंडा। घरौंडा में दिखाते हैं आपको ऐतिहासिक किले अर्थात सराय। तो अब हम चलते हैं सराय की ओर। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम पुराने मुगल सराय में पहुंच चुके हैं। इसे मुगल सराय इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह मुगलों द्वारा बनवाया गया था, जो कि शाहजहां के शासनकाल में फिरोज खान द्वारा सन 1632 ईस्वी में इसे बनवाया गया था। इसे गेटवे ऑफ मुगल सराय के नाम से जाना जाता है। शेष इस सराय के सामने 100 मीटर की दूरी पर दूसरी सराय है, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम चलते हैं इस सराय के प्रवेश द्वार पर। प्रवेश द्वार पर एंट्री करते ही मुझे यह नोटिस बोर्ड दिखा, जिस पर इस किले के बारे में पूरी जानकारी लिखी हुई है। यह सराय दिल्ली से 100 किलोमीटर अर्थात चंडीगढ़ से 140 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पानीपत तथा करनाल के बीच में पड़ता है। यह घरौंडा के पुराने बस स्टैंड के बिल्कुल पीछे है। तो आप यहाँ आइए और इसके इतिहास के बारे में देखिए और जानिए। सबसे पहले चलते हैं हम इस किले के ऊपर की तरफ। तो आज हमें घरौंडा के वासी सत्यवान जी मिले हैं। आज आपको इस किले के बारे में बताएंगे, क्या क्या राज छुपाया हुआ है इसमें। तो बताइए। देखिए, अभी आपको दिखाते हैं कि ये दीवार छत ऊपर से ये प्रकार एक प्रकार से देखिए, आप ये देखिए किस तरह से बनाया है, जैसे कि बिल्कुल उस समय का लेंटर, लेकिन एक गुबंद होता है। ये जो बाद में है, ये बाद में करी गई है, लेकिन इससे पहले देखिए ये ईंटें है ना, इनकी मजबूती और ये चूना, उस समय का चूना, ये देखिए चूने से उस समय कैसे बनाते थे, क्या उस समय सीमेंट होती थी, किस तरह से देखिए ये चारों तरफ गुबंद है। आप नोट कीजिए, हवा के लिए, हवा की क्रॉसिंग के लिए, दुश्मन को देखने के लिए। और इनमें एक खास चीज और मैं आपको बिल्कुल एंड में बताऊंगा, वो जो जरूरी है, जिस मकसद से ये किले बनाए जाते थे। इधर भी देखिए, हम इधर से भी क्रॉस कर सकते हैं कि दरवाजे से कौन आ रहा है, कौन नहीं, और आगे जाके दरवाजे बाहर के दरवाजे दिख जाते हैं इससे। आइए इधर आइए आप, ये देखिए यहाँ से आप बाहर का नजारा देखिए, कितना अच्छा नजर आता है। इधर से देखिए, ये कुछ टूट गया है। बताया जाता है कि आज़ादी के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहाँ जैसे कैद किए थे, उनको छुटाने के लिए अर्थात उनकी जो भी अपनी सभा रखते थे, और अंग्रेज लोग उन पर पकड़ने के लिए उनको एक से एक दाव पेच चलते थे, उनको भगाने के लिए इसको तोड़ दिया गया था इधर से। अब देखिए किस तरह से, कितना मजबूत। ये चीजें देखिए आपको जगह जगह मिलेंगी किले के अंदर। ये चीजें किस लिए होती थी? बंदूक चलाने के लिए। हाँ, ये बंदूक वगैरह चलाने के लिए यहाँ से छुप कर। उस समय तो आदमी का कद भी काफी लंबा था ना, तो यहाँ से देख के तो चला देते थे। इधर भी है, ज्यादा दूरी के हिसाब से यहाँ से भी चला सकते थे बंदूक के, दूर जाए। और नीचे के लिए ये रखिए हमारे पास, ये रही है। इधर भी चारों तरफ है इसमें। और सेफ्टी के लिए आज जैसे ये दीवार देख कितनी मोटाई है इस दीवार की, और गुंबद भी कितना मजबूत है। ऊपर
की तरफ ले जाते हैं। आइए देखते हैं रास्ता कैसा है। थोड़ा खतरनाक है लेकिन इतना भी नहीं है। ये पहले की अपेक्षा है ना बहुत जर्जर हो चुका है। देखिए यह किला कितना खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन हमले के दौरान काफ़ी क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद भी इसकी खूबसूरती अब तक बरकरार है। जैसा कि आप ये छेद इस किले में पहले भी देख चुके हैं। इन छेदों के द्वारा दुश्मन पे निगाहें बनाए रखना और उन पर हमला करने के काम भी ये छेद आते थे। आप इस छत को देखिए, ये इस समय की जो कीले लगी हुई है दिख रही है, इनको बोलते हैं कि डाट वाली छत। देहात की भाषा में डाट वाली छत बोलते हैं इसको। इसमें चूना और ईंटें है, कोई सरिया सीमेंट वगैरह नहीं है। उस समय का चूना सीमेंट लगाओ कुछ भी जो भी यूज करते थे वो हमें तो मालूम नहीं है ये कितनी मजबूत है। देखिए अब इसके बारे में आपको मैं जानकारी देता हूँ। ये किले सराय इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लेकिन इनका बनाने का मकसद क्या होता था। उस समय राजा महाराजाओं का एरिया काफ़ी बड़ा होता था। संदेश कैसे पहुँचाए, एक घुड़सवार कितनी समय में संदेश पहुँचाएगा। ये इधर भी है उधर भी है। विश्राम गृह भी बोलते हैं इसको। लड़ाई के समय यूज किए जाते हैं। जब भी उस राज्य पे जो मेन राजधानी में बैठता था, इसके चारों तरफ होते हैं इस काफ़ी दूर तक, जब भी इस पर कहीं से भी अटैक होता था तो ये किले होते हैं तो इनकी छत पर धुआं अर्थात एक धुआं उठा था और इस किले से काफी कोस दूर 10-20 कोस दूर पे वो धुआं उनको जैसे दिखाई देता था वो समझ जाते थे कि हमारे यहाँ पर अटैक हुआ है। इस संदेश को उतारने के लिए किए जाते थे। देखिए गोला बारूद रखने के लिए इधर से अटैक भी करते थे, बचाव के लिए भी है। ये देखिए किस तरह से ये अगर कोई एक प्रेमी और प्रेमिका यहाँ पर आकर के किस तरह से आनंद ले सकते हैं। दुर्भाग्यवश हम इस किले के ऊपर नहीं जा पाए क्योंकि उस टाइम युद्ध के दौरान यह किला पूरी तरह से टूट चुका था, जिसके कारण ऊपर जाने वाले सभी रास्ते भी टूट चुके थे। ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। ये बिल्कुल हाईवे के पास में, आप इधर से देखिए, यहाँ के देखिए बिल्कुल ये हमारा हाईवे है, फ्लाईओवर।
ये देखिए, ये ऊपर जाने के लिए दरवाजा, ये परमानेंट खुला नहीं रहता है, इसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है। इसका चौकीदार नीचे है, उससे परमिशन लेके तब खुल रहता है। इसलिए बंद रखते हैं ना, कभी यहाँ पे कोई नशे वगैरह कुछ करने के लिए कोई ना जाए, इसलिए इसको बंद रखा जाता है। परमिशन लो और अच्छे से घूम सकते हैं आप लोग। अब हम नीचे आ चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे की तरफ। यह जो वर्षों पुरानी लोहे तथा लकड़ी की गेट आप देख रहे हैं, यह उस समय में सराय की मेन गेट हुआ करती थी। जो ये लोहे वाला हिस्सा है, इसको बाहर की तरफ लगाया जाता था ताकि घोड़े तथा हाथी के प्रहार उन्हें खुद ही घायल कर दे। यह गेट इतना मजबूत है तथा भारी है कि इसको उठाने के लिए 6 से 7 लोगों की जरूरत पड़ती है। यह गेट आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है। देखिए, इस पूरे किले के अंदर 4 रूम हैं। 4 रूम में से आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल इसी तरह है। ये रूम, इसमें अभी कुछ सामान रखा है, इसकी रिपेयरिंग के लिए कुछ भी। इसके 2 रास्ते हैं, जरूरत पड़ने पर उधर से भी या इधर से भी। इसी तरह से एक रूम इधर है, देखिए ये रूम, देखिए इसमें भी पर्दा लगाया हुआ। सामान रखो कुछ। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से 2 रूम इधर थे, ये देखिए जो भी आपको दिखाए। 2 रूम इधर है, एक इधर है और एक इधर है। अब हम चलते हैं यहाँ पर 2 किले, दूसरे किले की तरफ। आइए चलते हैं, ये गेट की तरफ से निकल जाते हैं और दूसरे किले की तरफ जाते हैं।